जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तदनंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड व मुंड चतुरंगिनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी जी की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार आता देखकर अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पाश लिए चीते की चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आँखें जो भीतर को धंसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सारी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पाशर्व रक्षक, अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबाती जा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी के पैरों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़ दांतों से दबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खटवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही आसुरी सेना का विनाश होते हुए देखकर चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सन्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदनंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थीं। फिर देवी उठकर हन शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट दिया। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो कपिथो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना भी वहां से भाग गई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापापी असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वरी प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी समस्त सेना को युद्ध के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला,
आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर समर को जाएं। कोटिवीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्रवंश में उत्पन्न हुए। 100 कुल कालक, दौहर्दे, मौर्यवंशी तथा कोलाल वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उनकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदनंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस तरह के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इस समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से शक्तियाँ उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसीलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए वहां आई। यक्ष वाराह की वाराही सुंदरी शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नृसिंगी भगवान की नारसिंगी शक्ति उसके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई। जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश से सब तारागण हिलने लगते थे। व्रज को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चित्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुरों जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ, त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ के भाग का उपभोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियाँ तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे दैत्य बहुत अधिक कुपित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करती हुई अपने खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य तथा पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत कुपित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के व्रज प्रहार से सैकड़ों असुर
कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए समस्त दिशाओं को अपने घोर शब्दों से पूरा करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध स्थल में लड़ने के लिए आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस शक्ति पर प्रहार किया। तदनंतर वज्र प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिर पड़ा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ सब दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्तबीज ने कुपित होकर समस्त मातृशक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तब देवताओं को भय हुआ। तब देवताओं को अत्यंत दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न राक्षसों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस राक्षस का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन राक्षसों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार काली को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उसी समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर उस गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल दैत्य के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया तथा उससे मुख में असुर उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को चामुंडा खा जाती तथा उनका रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार से शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृशक्तियाँ उन महादैत्यों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे।